दुनिया में मौजूद हर शख्स के दिल में कभी न कभी ये जानने की ख्वाहिश तो ज़रूर होती है कि आखिर मौत के बाद इंसान के साथ क्या होता है। मौत के बाद का जीवन हमेशा से एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौत के बेहद करीब जाकर वापस लौट आए हैं। कुछ तो कई दिनों तक तो कोमा में रह चुके थे, तो कईयों की सांसें टूटने के बाद फिर से जुड़ गई थी। उन्हीं में से कुछ लोगों का कहना है कि मौत बेहद शांतिदेय होती है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मौत के बाद उन्होंने जिस दुनिया में कदम रखा वहाँ उन्हें अपने रिश्तेदार और कुछ दोस्त भी मिले जिनकी उनसे पहले ही मौत हो गई थी। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 3 लोगों की जिन्होंने अपने मौत के बाद का एक्सपीरियंस सभी को बताया। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। Buy a bag of peanuts now before you Нет. अनीता मुरजानी हांगकांग की रहने वाली एक महिला है जिन्हें साल 2002 में लिफोमा नामक एक बीमारी हो गई थी, जो एक तरीके का कैंसर है, जिसके वजह से उनके गर्दन में एक बड़ी गांठ आ गई थी, जिसके इलाज के दौरान साल 2006 में इन्फेक्शन बढ़ने के कारण वो कोमा में चली गई। डॉक्टर्स ने उनके परिवार वालों से कहा कि अब अनीता के बचने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन कोमा में रहने के 30 घंटे बाद अनीता फिर से होश में आ गई। होश में आने के बाद उन्होंने जो बताया वो बहुत ही शॉकिंग था। अनीता ने कहा कि जब वो कोमा में चली गई थी उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि वो अपनी बॉडी से ऊपर हवा में है। उनके पास पूरे कमरे का 360 डिग्री विजन था। इतना ही नहीं, अनीता दीवारों के आर पार भी देख पा रही थी। उन्हें पूरे अस्पताल में क्या चल रहा है वो सब दिख रहा था। आगे अनीता ने बताया कि वो अपने मर चुके पिता और अपने बेस्ट फ्रेंड से भी मिली, जिन्होंने उनसे कहा कि अब तुम और आगे नहीं जा सकती, अगर चली गई तो वापस नहीं लौट पाओगी, अब तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुम्हें और जीना है। जिसके बाद अनीता होश में आ गई। होश में आने के 4 दिन के अंदर उनके गले की गांठ 70% कम हो गई। अनीता अपने आप को बहुत लकी समझती है क्योंकि उनको जिंदगी जीने का एक और मौका जो मिला। अनीता ने अपने इसी एक्सपीरियंस का जिक्र उनके द्वारा 2012 में पब्लिश की गई बुक डाइंग टू बी में भी किया है। वॉल्टर विलियम्स 2011 में 57 वर्षीय विलियम्स को किसी गंभीर बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लाया जा रहा था, इतने में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ऑक्सीजन की कमी से उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और तकनीकी तौर पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन अपने मौत के कुछ ही देर बाद विलियम्स ने आंखें खोल दी। होश में आने के बाद उन्होंने जो बताया वो बेहद हैरान करने वाला था। विलियम्स ने उन सब लोगों और उनकी बातों का जिक्र किया जो उन्हें मरते वक्त दिखे थे। उसमें अस्पताल के वर्कर्स और डॉक्टर्स भी शामिल थे जिनको विलियम्स ने पहले कभी नहीं देखा था। जो बातें उन्होंने अपनी उस 3 मिनट की मृत्यु के दौरान बताई वो सारी सच थी। रिसर्चर्स के अनुसार मौत के बाद होने वाली घटनाओं में एक ये बात सामने निकल कर आई थी कि मरने के बाद काफी तेज रोशनी दिखाई देती है और एक साया आता है जो मर चुके शख्स की आत्मा को अपने साथ ले जाता है। लेकिन विलियम्स ने जो कुछ भी बताया वो इससे मैच नहीं करता। उनके मुताबिक वो अपनी मौत के
3 मिनट बाद तक वहीं थे और अपने आसपास चल रही सारी बातों को महसूस कर पा रहे थे। हॉस्पिटल स्टाफ ने भी इस बात की पुष्टि की कि जो भी बातें विलियम्स ने बताई वो सब सच थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया था। फिर भी उसके कुछ देर बाद की सारी घटनाएं विलियम्स को याद थी। विलियम्स ने आगे बताया कि मेडिकल स्टाफ उन्हें झटके दे रहे थे। उन्हें उस वक्त 2 लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एक मेडिकल स्टाफ जो उन्हें बार बार झटके लगाने की बात कर रहे थे और दूसरी आवाज़ एक महिला की थी जो उनका हाथ पकड़कर उन्हें छत के रास्ते बाहर ले जाना चाहती थी। विलियम्स ने उस महिला की बात मानी और छत के रास्ते बाहर चले आए। मृत्यु के वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो महिला उन्हें वहां से ले जा रही थी वो उनकी पहचान की है। तभी विलियम्स को एक और झटका लगा और उनकी आंखें खुल गई। विलियम्स फिर से जिंदा हो गए थे। लेकिन साल 2014 में विलियम्स फिर से मौत को धोखा नहीं दे पाए और उनकी मौत हो गई। ड्रू इंग्लैंड के रहने वाले एक शख्स है जिन्होंने अपने मौत के बाद का एक्सपीरियंस नियर डेथ एक्सपीरियंस फाउंडेशन के साथ शेयर किया। साल 2012 में हैलोवीन की रात ड्रू का कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके तुरंत बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। खून ज्यादा बहने के कारण वो सीरियस कोमा में चले गए। कोमा में जाने के कुछ समय बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो कोई अंधेरी जगह पर पहुंच गए हो। वहां उन्हें एक टेंट दिखा जिसमें से एक तेज सफेद रोशनी आ रही थी। ड्रू उस टेंट की ओर बढ़ने लगा। टेंट के अंदर जाने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो कोई नई दुनिया में पहुंच गए हैं। वहां उन्हें बहुत से इंसान और जानवर भी दिखे जो खुशी से वहां अपनी जिंदगी बिता रहे थे। ड्रू का मानना था कि ये हेवन है, जिसे हम हिंदी में स्वर्ग भी कहते हैं। वहां उन्हें सारे मनुष्य काफी जवान दिख रहे थे। ड्रू का मानना था उन सब लोगों की उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी और वो सारे लोग खूब हंसी मजाक कर रहे थे। ड्रू ने पहले कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। वो वहां आके बहुत खुश था और वहां से नहीं जाना चाहता था। ड्रू वहां अपने दादाजी से भी मिला। उनके दादाजी काफी जवान दिख रहे थे। फिर ड्रू ने अपने दादाजी के साथ काफी वक्त बिताया और ढेर सारी बातें भी की। उसके बाद ड्रू के कानों पर एक महिला की आवाज सुनाई पड़ी जो उन्हें काफी वक्त से आ रही थी। बाद में उन्हें पता चला कि ये आवाज और किसी की नहीं, उनकी माँ की है। ड्रू ने अपने दादाजी से कहा कि अब उसे जाना होगा क्योंकि माँ उसे बुला रही है। इसके कुछ ही देर बाद ड्रू कोमा से बाहर आ गया और उसने अपनी आंखें खोल दी। ड्रू ने देखा कि वो हॉस्पिटल में है और अपनी बेड पर लेटा हुआ है और उसके बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी जो उसके कानों में ड्रू का नाम पुकार रही थी। आज के लिए बस इतना ही। आपको इन 3 नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में से कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।